ओके स्टूडेंट, कम टू द पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, वैसे तब से मैं चिल्लाते जा रहा हूँ, बार बार बताते जा रहा हूँ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बार बार डिफिनेट कर रहे हैं। कितने लोगों को समझ ही नहीं आ रहा हो कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, सो कम टू द पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, it is the intrinsic property of elemental particle which is give to rise, ठीक है, electrostatic force the various objected। ठीक है, it is intrinsic property, it means यानी ये इंट्रांसिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, एलिमेंट्रिकल पार्टिकल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की मैं बात कर रहा हूं, दैट इज एलिमेंट्रिकल पार्टिकल। ठीक है, और ये एलिमेंट्रिकल पार्टिकल का इंट्रांसिक यानी इंटरनल प्रॉपर्टीज होता है जिसके थ्रू, ठीक है, ये दो वेरियस ऑब्जेक्ट के बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्रिएट करता है। इज दैट क्लियर? सो इसलिए इसका जो डेफिनेट करते हुए बोला जा रहा है कि इट इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्रिकल पार्टिकल व्हिच इज गिव टू राइज द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द वेरियस ऑब्जेक्टेड। ठीक है, अब आते हैं इसको समझते हैं कि ये कैसे क्या क्या करता है एंड हाउ टू मैप द एनी बॉडी टू पॉजिटिवली चार्ज एंड हाउ मैप टू द नेगेटिव चार्ज ऑफ एनी बॉडी। ठीक है, सो फर्स्ट है जैसे कि कोई भी मैटर जो बना होगा, कंस्ट्रक्ट होगा। ठीक है, मैटर कैसे बनता है सभी लोग को पता है। इसका बेसिक पार्ट क्या होता है? मॉलिक्यूल्स होते हैं। मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स एंड टू आर मोर देन टू मॉलिक्यूल्स मेड बाय द मैटर। ठीक है, एंड मॉलिक्यूल्स भी बेसिक तो एलिमेंट्रिकल चीज तो है नहीं, इसको भी ब्रेक किया जा सकता है मेनली। तो मॉलिक्यूल्स को अगर ब्रेक किया जाएगा तो क्या मिलेगा? एटम। ठीक है, एटम यानी एटम, मॉलिक्यूल्स क्या है? टू आर मोर देन टू एटम मेड बाय द मॉलिक्यूल्स। ठीक है, यहाँ पे डेफिनेशन मैं आप लोग को नहीं दे रहा हूँ, डायरेक्ट इन पॉइंट्स पे पहुंचते हैं। एंड एटम को जो ब्रेक करोगे आप लोग तो 3 पार्ट्स के पार्टिकल्स मिलते हैं आपको, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, अब इसके बाद आप ब्रेक कर दोगे तो ये अब पार्टिकल नहीं बचेगा। ठीक है, सो मैं इसी बेसिकली पार्टिकल की मैं बात कर रहा हूँ, दैट इज एलिमेंट्रिकल पार्टिकल। यही एकदम उसका एलिमेंट्रिकल यानी स्टार्टिंग का ये पार्टिकल होता है। ठीक है, अब इन्हीं पार्टिकल के बारे में इसमें पूरा बताया गया है, इसकी सारी प्रॉपर्टीज के बारे में। लाइक दैट इसके कई कंडीशन जरा हम लोग देखते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स। ठीक है, चलो इसको देख लेते हैं। ठीक है, हालांकि इसके बारे में जब चार्ज के बारे में सबसे पहले मिस्टर विलियम गिलबर्ट्स ने बताया था कि जब दो बॉडीज को एक दूसरे के ईच अदर रब्ड किया जाता है तो आफ्टर सम टाइम कुछ बॉडी जो होती है वो चार्ज हो जाती है, पॉजिटिवली और निगेटिवली चार्ज हो जाती है। ठीक है, तो वो पॉजिटिव निगेटिव के बारे में नहीं बताया था। फर्स्ट अगेन उन्होंने ये बताया था कि जो बॉडी होगी रब्ड करने की वजह से चार्ज हो जाती है। तो चार्ज वर्ड का इस्तेमाल सबसे पहले मिस्टर विलियम गिलबर्ट्स ने किया था। आफ्टर देन, ठीक है, मिस्टर फ्रैंकलिन से अबाउट द फर्स्ट टाइम ऑफ द टाइप ऑफ द चार्जेस, यानी मिस्टर फ्रैंकलिन ने ही सबसे पहले बताया कि जो चार्जेस होता है वो 2 टाइप्स के एग्जिस्ट होते हैं। ठीक है, जो कि उन्होंने ही सबसे पहले उसका नाम दिया था, एक पॉजिटिवली एंड एक निगेटिवली चार्जेस होता है। इज दैट क्लियर? सो अब इस पे उसके बाद अगर आफ्टर थोड़ा सा बढ़ते हैं तो सबसे ज्यादा इसके बारे में डिक्लेरेंस जो देने वाले साइंटिस्ट रहे हैं वो मिस्टर कूलम्ब्स रहे हैं। सो उन्हीं के नाम के अकॉर्डिंग इस चार्ज का जो यूनिट पड़ा है वो कूलम्ब्स पड़ा है। इज दैट क्लियर? मैं आगे लिखवाऊंगा कि दैट इज द यूनिट ऑफ चार्जेस इज कूलम्ब्स। ठीक, सो मिस्टर कूलम्ब के अकॉर्डिंग जब वो रिसर्च कर रहे थे तो लाइक दैट ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे कि एक न्यूट्रॉन्स को उठा लिए। ठीक है, न्यूट्रॉन को इलेक्ट्रॉन के सामने रखे, प्रोटॉन्स के सामने और खुद उस न्यूट्रॉन के सामने रखे। ठीक है, देन उन्होंने फाइंड किया कि इनके बिटवीन कोई भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट नहीं हो रहा है। ठीक है ना, सो इसको तुरंत उन्होंने रिप्लेस कर दिया। उन्होंने बताया कि न्यूट्रॉन इज द न्यूट्रल पार्ट ऑफ एटम, यानी जो न्यूट्रॉन्स होता है उस पूरे एटम का न्यूट्रल हिस्सा होता है। वैसे भी आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ के आ चुके हैं कि जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो क्या होता है? न्यूट्रल पार्ट होता है। ठीक है, सो इसको पूरे इलेक्ट्रिसिटी से इसको रिमूव करके हटा दिया गया। अब हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट बचे? 2 एलिमेंट्रिकल पार्टिकल बचे हैं, एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स। इसकी सारी सिचुएशंस यहाँ पे दी गई है। इसमें 3 कंडीशंस जनरेट हुआ, सेम टाइप। ठीक है, यानी प्रोटॉन के सामने प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन के सामने इलेक्ट्रॉन्स को रख दीजिए और एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को सामने रखिए। ठीक है, सो क्या होता है ऐसे सिचुएशंस में जब सेम टाइप्स के पार्टिकल्स थे, ठीक है, तो ऐसे कंडीशंस में रिपल्स हो रहा था।
ठीक है, यानी सेम टाइप रहेंगे, प्रोटॉन्स प्रोटॉन रहेंगे या इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, तो ऐसे सिचुएशंस में वे एक दूसरे को ईच अदर रिपल्स करते हैं, यानी इनके बिटवीन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट होता है वो रिपल्सिव टाइप होता है। क्लियर? अब पॉइंट नंबर सेकंड, इसमें जब डिफरेंस टाइप के, ठीक है, जब डिफरेंस टाइप की प्रॉपर्टी वाले जो इलेक्ट्रिकल पार्टिकल होंगे, जब एक दूसरे के बिटवीन स्मॉल सेपरेटली डिस्टेंस पे वो जब प्लेस्ड होते हैं, सो इनके बिटवीन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट होता है वो अट्रैक्टिव टाइप होता है। तो अब पॉइंट क्या नया चीज है कि अब वो सोचिए कि इस न्यूट्रॉन के अलावा इससे डिफरेंस कोई तो जरूर इसमें डिफरेंट प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स के अंदर है, जिसके अकॉर्डिंग ये दोनों पार्टिकल एक दूसरे पर ईच अदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट कर रहे हैं। क्लियर? अब इसके अलावा जो इनमें जो अलग से जो प्रॉपर्टी फाइंड की जा रही है और उसी के थ्रू वे एक दूसरे पे ईच अदर फोर्स क्रिएट कर रहे हैं, उसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं। क्लियर मैटर? ठीक, यानी इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर एक तरह का उसकी प्रॉपर्टी होती है जिसकी वैल्यू निगेटिव प्रॉपर्टी होती है और इसकी वैल्यू -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब्स की होती है। क्लियर? एंड सेकेंड पॉइंट, प्रोटॉन्स की अगर बात करें तो प्रोटॉन्स पे सेम प्रॉपर्टी होती है, अमाउंट सेम होता है उस पे चार्जेस का, बट ये इसका जो बिहेवियर्स होता है वो कैसा होता है? पॉजिटिवली होता है, +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब्स। जैसा कि आप लोग को मैंने बताया है कि सबसे ज्यादा इसको डिक्लेरेंस करने वाले जो साइंटिस्ट हैं वो मिस्टर कूलम्ब्स रहे हैं। सो उन्हीं के नाम के आधार पे, उन्हीं के नाम के अकॉर्डिंग इसकी जो यूनिट रखी गई वो कूलम्ब्स रख दिया गया है। ठीक है, तो ये रहा आपको दो तरीके का मिस्टर फ्रैंकलिन जो बताए थे, उन्होंने ये बताया कि दो तरीके के फोर्स चार्जेस एग्जिस्ट होते हैं, एक निगेटिव होता है और एक पॉजिटिव होता है। सो इस पे देख ही रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन पे कितना -1.6 × 10⁻19 और प्लस प्रोटॉन पे +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब का होता है। ठीक है, अब एक चीज और कुछ स्टूडेंट्स को डाउट कर रहा होगा, मैं बता देना चाहता हूं, अगर कोई पूछ दे कि इसमें कौन ज्यादा है कौन कम है, तो कोई कम नहीं कोई ज्यादा नहीं। ठीक है, दैट इज नॉट मैथमेटिक प्रोसेस। ठीक है, इट इज फिजिकल प्रोसेस एंड दैट इज द अमाउंट ऑफ, ठीक है, सेम अमाउंट। ठीक, ये अमाउंट सेम है, बट ये जो माइनस प्लस है उसके नेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ओके। अभी यहाँ पे लिखते रहे, यहाँ पे डेफिनेशन तो किए हैं, इसकी यूनिट लिख रहे हैं, इट्स यूनिट इज कूलम्ब्स दैट विल बी रिप्रेजेंट सी। ठीक है, ओके। अब आपको बताएंगे कि हाउ टू मेक द एनी बॉडी टू पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, सो कम टू द पॉइंट ऑफ this, like that is neutral body, its name A। okay, neutral body का मतलब कि अब ये कुछ स्टूडेंट सोचते हैं, अगर पूछेंगे न्यूट्रल बॉडी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अकॉर्डिंग चार्जेस एग्जिस्ट होते हैं, देयर इज नो चार्ज है सो इट्स हैव नो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। ऐसा नहीं होगा कोई की, क्योंकि बिकॉज कोई भी जो मैटर होता है बिना इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होंगे फिर भी ये न्यूट्रल है, तो कैसे है अब इसमें देखते हैं, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम अमाउंट में बच्चे। ठीक है, इसका माइनस और इसका प्लस प्रॉपर्टी एक दूसरे को क्या कर दिया? न्यूट्रल कर दिया है, इस पे किसी प्रकार का चार्ज एग्जिस्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, अब इसको हमको बनाना है, नेगेटिवली चार्ज करना है। क्लियर? मैं आपको बोला हूं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन में पहले इसको रिमूव कर दिया गया है। यू हैव टू एलिमेंट्रिकल पार्टिकल ओनली, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के अकॉर्डिंग इसको कैसे इसको निगेटिवली या पॉजिटिवली चार्ज करने हैं। ठीक, अब हम इसको निगेटिवली चार्ज करना चाहते हैं, चलो इसको निगेटिवली चार्ज करना चाहते हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट पे अलग से एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दीजिए, यहाँ पे गेट कर दीजिए, दे दीजिए इस पे अलग से। ठीक है, जब इस पे एक इलेक्ट्रॉन देंगे तो अब देखो इस प्लस माइनस एक दूसरे को तो ये क्या कर रहे हैं, रिलैक्स करते रहते, बट अब यहाँ पे इस माइनस को रिलैक्स करने के लिए कोई अनदर पॉजिटिव चार्जेस नहीं है। सो इसका जो नेगेटिवली जो पार्ट है वो कहां पे आ जाएगा, इसके सरफेस पे। ठीक है, अब एक चीज और मैं बता दूं, तो चार्ज हमेशा कहां पे एग्जिस्ट होते हैं, किसी भी बॉडी के सरफेस पे एग्जिस्ट होते हैं, कभी भी उसके अंदर नहीं पाए जाते। ठीक है ना,
इलेक्ट्रॉन भले ही यहाँ पे रहेगा, लेकिन इसकी जो प्रॉपर्टी जिसे हम चार्ज कह रहे हैं वो कहाँ पे रहेगा, उसके सरफेस पे रहेगा, ठीक है। यानी इसका निगेटिवली हिस्सा इस पे आ गया। अगर इस पे एक इलेक्ट्रॉन और दे देते हैं कहीं से, ठीक, तो देन ये 2 निगेटिवली चार्ज हो जाएगी, ठीक है। यानी इस सिचुएशंस में ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर देन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। यानी इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या से अगर अधिक हो जाए किसी भी ऑब्जेक्ट में, तो ये ऑब्जेक्ट कैसा हो जाएगा, निगेटिवली चार्ज होगा, ठीक है। अब आपके दिमाग में एक और सवाल आ रहा होगा कि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को मोर करना है विद रिस्पेक्ट टू प्रोटॉनों के, तो एक कंडीशन और क्यों नहीं यहाँ पे हो सकती है, एक कंडीशन एक और हो सकती है, क्यों ना हम प्रोटॉन्स को आउट कर दें, ठीक है। बट आपको इंट्रोड्यूस कर दें तो जो प्रोटॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के भीतर होते हैं, तो किसी भी एटम से, किसी भी मैटर से, ठीक है, उसके न्यूक्लियस से अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स को आउट करना होगा तो बहुत सारी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, यानी न्यूक्लियस को क्रैक करना पड़ेगा। सो दैट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, आसानी से किसी चीज को चार्ज करने के लिए तो हम क्या कर सकते हैं, अलग से इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं या वहां से इलेक्ट्रॉन को गेट कर सकते हैं, ठीक है, रिमूव कर सकते हैं। तो ये अच्छा तरीका होगा कि हम किसी भी चीज को अगर निगेटिवली चार्ज करना हो तो अलग से इसमें एक इलेक्ट्रॉन को हम बढ़ा दें, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बढ़ा दें किसी भी प्रकार से, तो ये ऑब्जेक्ट कैसा हो जाएगा, निगेटिवली चार्ज हो जाएगा, क्लियर। अब सेकेंड, इसको अगर पॉजिटिव चार्ज करना है, ठीक एकदम सेम इसी का अपोजिट, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज मोर देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसमें प्रोटॉनों की संख्या को क्या करना है, अधिक कर देना है। वो ऐसे कि किसी से प्रोटॉन लेकर नहीं, बल्कि उसको क्या करना है कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या कर दें, लूज कर दें, कम कर दें। सीधी सी लैंग्वेज में यहाँ से इलेक्ट्रॉन को कम कर दें, निकाल फेंको यहाँ से। जब इलेक्ट्रॉन जब आउट हो जाएगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिक प्रोटॉन्स क्या हो गया है, पहले से यहाँ पे एक्स्ट्रा हो गया, और इसका जो पॉजिटिव चार्जेस है, जो प्रॉपर्टी वो कहाँ दिखना स्टार्ट हो जाएगा, उसके सरफेस पे चार्ज हो जाएगा। और सो ऐसी सिचुएशंस में ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। सो अब इसमें इजी वे में आप कह सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर पॉजिटिव या नेगेटिवली चार्ज करना है तो सिर्फ इलेक्ट्रॉनों के अकॉर्डिंग ही हम उसको पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कर सकते हैं, क्लियर। हम सिर्फ इलेक्ट्रॉनों की संख्या को अगर बढ़ा देंगे, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कैसा होगा, निगेटिवली चार्ज हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या से क्या कर देंगे, कम कर देंगे, सो ये क्या हो जाएगा, निगेटिवली चार्ज हो जाएगा, ठीक है, निगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा इस तरह। तो यहाँ से कैलकुलेशंस क्या निकलता है, इसको मैं लिख के यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आप लोग को। हाँ, एक चीज और, अब ये चीजें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन थी, तो अब इसमें प्रोटॉन किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज करने के लिए अब यहाँ पे प्रोटॉन का भी हेल्प नहीं लेंगे, यानी पूरे इलेक्ट्रिसिटी से प्रोटॉन्स को भी क्या कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया। यानी यू हैव ओनली वन पार्टिकल लाइक दैट इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के अकॉर्डिंग ये पूरी इलेक्ट्रिसिटी टिकी हुई है। सो इसीलिए इसका नाम दिया गया है इलेक्ट्रॉनिक्स। देखो इलेक्ट्रॉनिक्स दिया गया ना, यहाँ पे जरा इसको देख लो, कॉमन सेंस लगा लो भाई, आईसी हटा दो, क्या पढ़ा जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग ये पूरी इलेक्ट्रिसिटी टिकी हुई है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग ये किसी चीज को पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज कर सकते हैं, ओके। So we write that this all the situations, if the electrons are transformed one body to another, then the deficiency of electrons make the body of the are positive, ठीक है। यानी अभी आपको पता है ना, जब इलेक्ट्रॉन्स जो हो गए वन बॉडी टू दूसरे बॉडी पे ट्रांसफॉर्म हो गए, तो वन बॉडी जहां से ट्रांसफॉर्म होते हैं उस इलेक्ट्रॉन में एक्सेस की वजह से, सॉरी डिफिशियंसी के अकॉर्डिंग, ठीक है, वो बॉडी क्या हो जाती है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, ठीक है। एंड इफ द इलेक्ट्रॉन आर गेन्ड बाय द बॉडी, देन द एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन मेक द बॉडी आर नेगेटिव। यानी जो कोई भी अगर ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है, एक्सेस की वजह से, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, ठीक है। और ऐसे भी जा सकते हैं कि वेयर इलेक्ट्रॉन इज मोर देन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर देन द नंबर ऑफ प्रोटॉन, दैट्स बॉडी आर, ठीक है, negatively charged, and number of electron is less than the number of proton, the body are negative charge, ठीक है, positive charge, सॉरी पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ऐसे हो सकता है, ठीक है। यहाँ से आप नोट कर लो, ये तो नोट कर चुके हो, यहाँ से आप नोट कर सकते हो, हाँ, ठीक है, ओके। कम टू द पॉइंट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द चार्जेस, ठीक है। अब हम जानेंगे कि हाउ मेनी ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द चार्ज, ओके। फर्स्ट अगेन अकॉर्डिंग टू विलियम गिलबर्ट, ठीक है,
देयर एग्जिस्ट ओनली टू टाइप्स ऑफ द चार्जेस लाइक दैट नेगेटिव एंड पॉजिटिव। स्टार्टिंग में ही आपको बता दिए ना कि विलियम गिलबर्ट्स ने ही आप सबसे पहले इसको सर्च मारा था, बताया था, ठीक है। तो हाउ मच एग्जिस्ट इन द चार्ज इन नेचर, टू टाइप्स, इलेक्ट्रॉन, एक नेगेटिव एंड सेकंड पॉजिटिव, ओके। सेकंड, लाइक चार्ज रिपेल एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर, ठीक है। यानी जो लाइक होंगे यानी सेम टाइप जो होंगे चार्जेस वो एक दूसरे को क्या करते हैं, ठीक है, रिपल्स करते हैं, और अनलाइक एक दूसरे को क्या करेंगे, ईच अदर, ठीक है, अट्रैक्ट करेंगे। थर्ड पॉइंट, चार्ज इन एडेक्टिव नेचर, यानी चार्ज जो होगा नेचर में एडेक्टिव नेचर में होता है, ठीक है। एडेक्टिव मींस यानी हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज होगा उसको पॉजिटिव नेगेटिव जो भी देंगे तो एज अ रिजल्ट जिस तरह हम उसमें अलजेब्रिकल उसमें एडिक्शन करते हैं मैथमेटिक्स में, सेम प्रोसेस यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। जैसे अगर मानते हैं किसी ऑब्जेक्ट पे, ठीक है, अगर 2 कूलम्ब्स, ठीक है, -3 कूलम्ब्स प्लस 6 कूलम्ब्स का चार्जेस दे दिए, ओवरऑल इस पे देखेंगे तो ये एडेक्टिव नेचर फॉलो करेगा, यानी सभी को ऐड कर दीजिए, जो ओवरऑल जो रिजल्ट बनेगा अलजेब्रिक सम उसका जो होगा वो इसका फाइनल मतलब चार्जेस की वैल्यू आएगी, क्लियर। सो अब यहां से अगर देखेंगे अगर उस बॉडी पे तो +2 कूलम्ब्स -3 कूलम्ब्स प्लस 6 कूलम्ब, ठीक। सो हाउ मच टोटल चार्जेस ऑफ दिस बॉडी, 6 to 8 - 3 = 5 कूलम्ब्स, ठीक है। यानी टोटल प्लस 5 कूलम्ब्स का चार्जेस, ठीक है, चार्जेस एग्जिस्ट होगा ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी, ठीक है। उस बॉडी पर टोटल कितने चार्ज एग्जिस्ट होंगे, ठीक है, 5 कूलम्ब्स का। सो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे लिख लेना आप लोग, चार्ज इज एडेक्टिव नेचर, सो इसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे कुछ एग्जांपल के थ्रू आपको बता दें कि इसको जोड़ के या घटा के जैसे अलजेब्रिक सम्स होता है उसके अकॉर्डिंग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्लियर। अब नेक्स्ट पॉइंट, चार्ज इज क्वांटाइज्ड इट्स मीन्स, ठीक है। चार्ज इज क्वांटाइज्ड, यानी व्हाट इज क्वांटाइज्ड। फर्स्ट अगर हम जानेंगे क्वांटाइज क्या चीज है। क्वांटाइज वर्ड जो लिया गया है ये क्वांटा वर्ड से लिया गया है, ठीक है। क्वांटा का मतलब होता है पैकेट, यानी छोटे छोटे पैकेट, यानी हम किसी भी चीज को चार्ज करेंगे तो वो एक पैकेट के टर्म में ही चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपको ये बताया गया था कि अभी इससे पहले आपको बताया ना कि इलेक्ट्रॉन्स को किसी से ट्रांसफॉर्म करके या फिर किसी को गेंड करके ही वो क्या कर सकता है, कोई ऑब्जेक्ट पॉजिटिव और निगेटिवली चार्ज हो सकता है, ठीक है। सो अगर मानते हैं अगर किसी भी ऑब्जेक्ट से, ठीक है, अगर 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफॉर्म हो गया, ठीक है, तो उस पे चार्ज कितने का होगा, 1 इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होगा, ठीक है। उस पे जो चार्ज आएगा, ठीक है, वो 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर आएगा। अगर वो इलेक्ट्रॉन अगर निकल रहा है, ठीक है, तो वो पॉजिटिवली हो जाएगा उस पे, और उस पे अगर आ रहा है, ठीक है, तो वो कैसा हो जाएगा, अगर वहां से अगर आ रहा है कहीं से एक्स्ट्रा हो रहा है, ठीक है, तो वो निगेटिवली हो जाएगा। लेकिन होगा कितने के बराबर, मैग्नीट्यूड उसका टोटल इलेक्ट्रॉन के 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज से इक्वल होगा, ठीक है। सेकंड, अगर मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट से अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर निकाला जाए तो उस पे जो चार्ज होगा 2e के बराबर होगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स निकाला जाएगा तो 3e के बराबर होगा। इसी तरह अगर मान लो कि किसी से अगर n इलेक्ट्रॉन्स निकाला गया है तो जैसे 1 इलेक्ट्रॉन निकाला तो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज हुआ, अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाला गया तो 2 इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग चार्ज हुआ, 3 इलेक्ट्रॉन्स निकाला गया तो 3 इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग चार्ज हुआ। अगर उसमें से अगर n इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाएंगे या उस पे स्टोर कर दिए जाएंगे तो उस पे जो चार्जेस की वैल्यू बनेगी वो q = n होगा, ठीक है। दैट इज क्वांटाइज्ड फॉर्म, ठीक है। देखो ये पैकेट का टर्म है ना, यानी एक पैकेट इलेक्ट्रॉन का, 2 पैकेट इलेक्ट्रॉन का, 3 पैकेट इलेक्ट्रॉन का, ये क्वांटाइज है ना, एक पैकेट का टर्म में दिया था ना। सो इसीलिए इसको बोला गया है कि जो चार्ज इज द क्वांटाइज, ठीक है। सो इट मींस, इसको हम लिख सकते हैं, इट मींस q = +-m, या वो प्लस हो सकता है या फिर माइनस हो सकता है, ठीक है। लेकिन रियरली केसेस में इस तरह, रियरली केसेस में कभी कभी इंटरनली जब अपर क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसमें जो चार्जेस हैं, ठीक है, चार्जेस हैं 1/3 इलेक्ट्रॉन्स या 2/3 इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज के बराबर भी हो सकता है, ठीक है। ये जो चार्ज होता है वो क्वार्क्स होते हैं, ठीक है, वो बहुत ही इंटरनली होगा, तो ऐसा इस पे न जाइएगा, ये नोट पॉइंट के अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं कि ऐसे एग्जिस्ट होता है लेकिन रियरली केसेस में, ठीक है। तो ये बात समझ में आ रही है।
नेक्स्ट पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चार्ज इज स्केलर क्वांटिटीज, चार्ज कैसी क्वांटिटीज है, स्केलर है, वो डायरेक्शन पर दिस इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द डायरेक्शन, ठीक है। सो इट इज अ स्केलर क्वांटिटीज, वो आप किसी भी डायरेक्शन में लेके जाओ किसी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, तो उसके मैग्नीट्यूड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सो दैट इज स्केलर क्वांटिटीज। एंड नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इट्स हैव नो मासेस, क्योंकि आप लोग जानते ही हो ना कि किसी भी प्रॉपर्टी होगी, जैसे गुस्सा हो गया, गुस्सा दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक है, तो उसका कोई वेट होता है नहीं ना। सो इसी तरह ये भी एक तरह की क्या प्रॉपर्टी है, सो इसलिए इसका कोई मासेस नहीं होगा, एग्जिस्ट नहीं होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, चार्ज इज कंजर्व्ड। अब इसको समझना है, चार्ज इज कंजर्व्ड, व्हाट इज द मीनिंग बाय दिस, ठीक है। कंजर्व का मीन्स क्या होगा उसको जरा देखिए। कंजर्व का मतलब जैसे ये बोल सकते हैं कि द चार्ज इज नाइदर डेवलप एंड नाइदर, ठीक है, डिस्ट्रॉयड, यानी जो चार्ज को न तो डेवलप किया जा सकता है न तो डिस्ट्रॉयड किया जा सकता है, बस उसको हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, वन बॉडी वन प्लेसेस टू अनदर प्लेसेस, यानी वन बॉडी टू अनदर सरफेस, ठीक है, हम वो ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अगर ओवरऑल लेंगे तो वो भी उस तरह क्या होगा, वो पहले की सिचुएशन रखेगा, जैसे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, क्लियर, दैट इज अ न्यूटन, ओके, इट मींस इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2 प्रोटॉन्स हैं, जरा देखो आप लोग, ठीक है, अगर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिया, गेट ट्रांसफॉर्म, ठीक है, सो अब यहाँ पे एक, जब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफॉर्म हो गया तो ये एक प्लस यहाँ पे आ गया और ये हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो आप कहोगे कि सर यहाँ पे तो मैंने डेवलप कर दिया, नहीं, आप डेवलप नहीं किए। देखो आप क्या किए हो, तो ओवरऑल इसका अगर अभी भी देखोगे तो एक इलेक्ट्रॉन और ये पूरा सिस्टम अगर मिला दोगे तो अभी भी ये क्या है, चार्ज उतना ही है, एक इलेक्ट्रॉन ये, 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गया, 2 प्रोटॉन ये हो गया, तो ओवरऑल कितने हुए, उस मैटर को बनाने के लिए कितने लगे थे, 4, तो अभी भी 4 है, अलग से ये कहीं से भी नहीं हुआ, ठीक है। तो ये ऑलरेडी ये क्या है, कंजर्व्ड है, ठीक है, चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड, ठीक। लास्ट पॉइंट आता है, इट डज नॉट चेंज विथ वेलोसिटी, ठीक है, ये वेलोसिटी पे डिपेंडेंट नहीं करता, चाहे वो ऑब्जेक्ट कितना भी फास्ट चल रहा हो या रेस्ट कंडीशन में हो, ठीक है, जो चार्ज होगा, ठीक है, वो उसके वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता, सो it does not change with the velocity, okay, is that clear? Now catch the point. Now next point, Coulomb's law, ठीक है, और electrostatic force, ठीक, like that you have 2 charge body A and that is body B, ठीक है, it is separated between small distance to each other, ठीक है, r meter distance, ठीक, and that is charge plus q और इस पे plus q2, ठीक है। सो इनके बिटवीन कितना फोर्स एग्जिस्ट होगा, मिस्टर कुलम्ब्स के अकॉर्डिंग ये बोला जा रहा है, ये बोले हैं इनके बिटवीन इंटरैक्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, बता रहे हैं कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द 2 पॉइंट चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, ठीक है। सो दैट यहाँ से जब फर्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग देखेंगे, सो दैट हम लिख सकते हैं कि इनके बिटवीन जो फोर्स एग्जिस्ट हो रहा है वो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, यानी दोनों चार्जेस के अमाउंट, हम नेचर दैट इज नॉट गिवन द नेचर, ठीक है, ओनली वन फॉर द मैग्नीट्यूड, ठीक है, Q1 एंड Q2 के प्रोडक्ट के, ठीक है, प्रोपोर्शनल होगा। एंड नाउ सेकंड कंडीशन, द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, और इनके बिटवीन जो फोर्स एग्जिस्ट होता है, ठीक है, वो फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी इनके बिटवीन जो डिस्टेंस है इस पे भी डिपेंडेंट करता है, और बल्कि इनकी डिस्टेंस की स्क्वायर के इनवर्सली होता है, यानी इसको राइट कर देते हैं, ठीक है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, ठीक है, दैट इज राइट वे फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन, ठीक है। सो कंबाइनिंग टू बोथ इक्वेशन, ठीक है, बोथ इक्वेशन, so F is directly proportional to Q1 Q2 by R square, ठीक है। सो इसको रिप्लेस करना है ना,
तो रिप्लेस करने के लिए क्या करना पड़ता है, हम लोग को कांस्टेंट ढूंढना पड़ता है, ठीक है। सो इसको हम लोग लिखेंगे k q1 q2 बाय r स्क्वायर, ठीक है। वेयर ठीक है, k is the electric constant and k equals 1 by 4 pi epsilon naught, ठीक है। and that's value is 9.0 into 10 to the power 9, ठीक है। One minute. So, where k is the electric constant and k equal 1 by 4 pi epsilon naught equals 9.0 into 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है, ठीक है। सो यहाँ पे राइट कर सकते हो आप लोग once again। F equal to 1 by 4 pi epsilon naught, ठीक है, Q1 into Q2 by R square and that's force unit Newton, ठीक है। Whereas इसको राइट करने के बाद इसके साइड में यहाँ पे लिखिएगा, फिर इसको लिखने के बाद यहाँ पे लिख सकते हो आप लोग where epsilon naught is the permittivity फ्री स्पेस, ठीक है। ओके, यहां तक हो गया था। देखो ये जो होते हैं एप्सिलॉन नॉट, वेयर एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। जो एप्सिलॉन नॉट है वो परमिटिविटी स्पेस की है, ठीक है। परमिटिविटी क्या होती है अभी इसमें नेक्स्ट टॉपिक्स में बताऊंगा। तो परमिटिविटी हो गया, एंड ये कब होगा, जब वैक्यूम में होगा, यानी जब दो चार्ज बॉडी रखा गया ना, इसके बिटवीन क्या है, वैक्यूम क्रिएट है, उस सिचुएशन में आप इतना लिख सकते हो, ठीक है। यानी इसके बिटवीन कुछ भी नहीं है, एनी हाउ नो मीडियम्स, ठीक है। बट इनके बिटवीन अगर कोई मीडियम्स रख दिया गया है लाइक दैट पेपर, ग्लास, ठीक है, माइका एक्सेट्रा, कोई भी अगर रख दिया गया तो इसके बिटवीन जो फोर्स एग्जिस्ट होगा वो इन मीडियम के लिए लिखा गया 1 F equal to 1 by 4 pi epsilon naught given Q2 by R square Newton, where where epsilon is the permittivity of the dielectric, ठीक है, मीडियम, ओके, ठीक, नोट दिस पॉइंट।